Hi guys, my name is Vedant. I am a CA and today I would like to speak on paper 7 DT. ओके तो ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इनफैक्ट समंदर जितना बड़ा लगता है, ऐसा लगता है कि खत्म ही होगा और बहुत कॉम्प्लेक्स भी लगता है। बट कहते हैं ना, सिंप्लिसिटी इज कॉम्प्लेक्सिटी रिजॉल्व्ड। मतलब अगर एक बार एक चीज समझ ली जाए तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नहीं रहती। वैसे ही डीटी भी एक बार पूरा समझ लिया जाए तो कॉम्प्लेक्स नहीं रहता। करेक्ट। तो पहले तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये सब्जेक्ट बहुत सारे लोग अलग अलग नोट से पढ़ते हैं। तो जिस किसी भी नोट से तुम पढ़ो इट इज ओके, बट मैं सिर्फ एक सजेशन देना चाहूंगा कि ट्राई टू सॉल्व द आईसीएआई स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस। ओके, वो जो भी इलस्ट्रेशंस और एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और चांसेस होते हैं कि वो वैसे के वैसे एग्जाम में आ जाए। ओके, अगर किसी को पता नहीं कि कहाँ से पढ़ना है तो आई वुड सजेस्ट कि स्टडी मटेरियल से ही पढ़ना। बहुत बड़ा दिखता है बट इतना बड़ा है नहीं। ओके, सो टू स्टार्ट विथ which chapter to start preparing from in DT, it is very important that you start chronologically. Okay, फर्स्ट सेक्शन से स्टार्ट करके लास्ट सेक्शन तक जाओगे तो अच्छे से याद रहेगा और अच्छे से समझेगा भी। ओके, स्टडी प्लान में आई विल सजेस्ट कि डीटी आप थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते जाओ और ऐसे करके उसे खत्म करो। ओके, और कोई भी चैप्टर पहले ही छोड़ने का मत सोचो। फॉर एग्जाम्पल सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी जैसे चैप्टर एक बार तो पढ़ ही लो ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको छोड़ना ना पड़े और आपसे मार्क्स ऐसे ही ना चले जाए। ओके, आपको चैप्टर्स को कैटेगराइज करना है ए बी सी वाइज। ए में जो चैप्टर्स है वो 2 to 3 टाइम्स रिवीजन करने ही है, बी में जो चैप्टर्स है वो एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवाइज करना है और सी में जो चैप्टर है वो सिर्फ एक बार रिवाइज करना है ऐसे। और मोस्ट स्कोरिंग पार्ट में मैं कहना चाहूंगा कि द चैप्टर्स ऑफ पीजीबीपी, असेसमेंट, टीडीएस, charitable trust and the entire international tax, these are very scoring and most important chapters. ये चैप्टर्स आपको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करने हैं और ये चैप्टर्स आपको एग्जामिशन दे सकते हैं। ओके, सो दीज चैप्टर्स आर वेरी क्रूशियल एज फार एज द पेपर इज कंसर्न्ड। एमसीक्यूज के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स बहुत सारे मटेरियल से एमसीक्यूज पढ़ने का कोशिश करते हैं, जो भी ऑथर के नोट्स मिले या फिर कुछ भी। इतने सारे एमसीक्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आईसीएआई ने बीओएस पोर्टल पे जो एमसीक्यूज दिए हैं सिर्फ उतने ही पढ़ना, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो टाइम वेस्ट भी है और एक्चुअली में आपको इतना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं देगा जो आपको प्रोविजंस पढ़ के मिलेगा। ओके, सो आप पूरा पोर्शन कवर करने के बाद आपको एमसीक्यूज खुद ब खुद आ जाएंगे। ओके, और एक बात केस लॉस पे कहना चाहूंगा कि केस लॉस आप जितना भी पढ़ते हो उतने अच्छे हैं, बट केस लॉ का डिसीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ द केस लॉ। ओके, क्योंकि अगर डीटी में इतना सारा याद रखने जाओ तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो आई विल जस्ट सजेस्ट टू मूव योर फोकस ऑन द डिसीजन ऑफ द केस लॉ। ऑलराइट, फिर एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है। अभी नेचुरली जो क्वेश्चन सबसे इजी लगता है वही अटेम्प्ट करना है, बट आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि डीटी में आप एमसीक्यू से स्टार्ट करो। ओके, और मैक्सिमम 35 to 40 मिनट्स दो एमसीक्यूज के लिए, उससे ज्यादा मत दो। ईच एमसीक्यू रीड ट्वाइस एंड मार्क कॉन्फिडेंटली। बहुत ज्यादा मत सोचो क्योंकि ओवर थिंकिंग में आपको दिक्कत हो सकती है, फिर आप ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, फिर यू कैन स्टार्ट विद द वेरी इजी फॉर्मेट क्वेश्चन लाइक इंटरनेशनल टैक्स का क्वेश्चन या फिर टीडीएस का क्वेश्चन या असेसमेंट का क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन जो एज इट इज आ चुका है एग्जाम में, आपने पढ़ चुका है एज इट इज, वो आया गया है एग्जाम में वैसे। ओके, सो ट्राई टू स्कोर पासिंग मार्क्स दैट इज 40 और 40+ इन द फर्स्ट 1.5 आवर्स। क्योंकि आप एक बार 1.5 आवर में आपके बेस्ट 3 क्वेश्चंस लिख दिए तो फिर बचे हुए 1.5 आवर में आप जितना भी मार्क्स लिखोगे उतना आपके लिए बोनस है और आप ऐसे करोगे तो एग्जामिशन मिलना श्योर है। ऑलराइट, एम करो कि आप रिटर्न 70 मार्क्स में से 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो और एमसीक्यूज में 30 में से 20+ एटलीस्ट स्कोर कर सकते हो। इस तरह से आपको एग्जामिशन मिलने का चांसेस बढ़ जाएगा। ओके, एग्जाम पे कुछ टिप्स देना चाहूंगा। टिप नंबर 1 कि क्वेश्चन 1 देख के कभी भी पैनिक मत होना, आगे का पेपर पूरा पढ़ लो और फिर एक बार जज कर लो। टिप नंबर 2 कि 1.5 आवर में आप 40 मार्क्स लाओ और आगे आप जितना हो सकता है उतना स्कोर करने का कोशिश करो, एग्जामिशन जरूर मिल जाएगा।
और टिप नंबर 3 और सबसे इम्पोर्टेंट, बस भगवान का नाम लो और शुरू करो। ऑल द बेस्ट।